नए साल का आज पहला दिन है और नए साल में बंगाल में चुनाव होने वाले हैं और इसे लेकर वहां सियासत तेज हो गई है। अमित शाह ने बंगाल दौरा किया और पार्टी नेताओं के साथ कार्यकर्ताओं को अपने मिशन 2026 का टारगेट भी बता दिया है। तो उधर टीएमसी भी अपने चुनावी एक्शन प्लान को लेकर आगे बढ़ रही है। एक दिन पहले ही टीएमसी नेता चुनाव आयोग से मिले, एसआईआर पर सवाल उठाया, तो दूसरी तरफ अभिषेक बैनर्जी एक दिन के बाद यात्रा पथ शुरू करने जा रहे हैं। तो बीजेपी ने नए साल की शुरुआत में ही पश्चिम बंगाल चुनावों को लेकर अपना इरादा बता दिया और पार्टी इस बार सत्ता पर कब्जे का भरोसा भी जता रही है। अमित शाह ने अपने 3 दिन के कोलकाता दौरे पर पार्टी नेताओं को कह दिया है कि इस बार 2/3 बहुमत से सरकार बनाने के लिए जी जान से जुटना होगा। बंगाल की धरती पर बीजेपी जय श्री राम के नारे लगा रही है। भारत माता की जय श्री राम। मां माटी मानुष का संदेश वंदे मातरम से दिया जा रहा है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलम शोषो श्यामलम मातरम, वंदे मातरम, शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित यामिनी, फुल्ल कुसुमित द्रुमदल सोहिनी, सुहासिनी सुमधुर भासिनी, सुखदम वरदम मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की, भारत माता की। ये बीजेपी की तैयारी है। अमित शाह के कामयाब फॉर्मूले की बदौलत बीजेपी ने ममता के खिलाफ चाल चल दी है। अमित शाह जी स्वागतम, अमित शाह जी स्वागतम, अमित शाह जी स्वागतम, अमित शाह जी स्वागतम। पश्चिम बंगाल में 294 सीटों का दाव है। बीजेपी सरकार बनाने के दावों के साथ आगे बढ़ चुकी है। पार्टी के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह की नजरें 294 सीटों पर टिक चुकी हैं। रणनीति तैयार की जा रही है। बीजेपी उस पर अमल में जुट गई है। ममता के लिए 294 सीटों की ये लड़ाई सत्ता बचाने की लड़ाई है, तो बीजेपी के लिए इतिहास रचने का मौका। उसी बंगाल विजय के लिए अमित शाह ने लक्ष्य सेट कर दिया है। 3 दिनों के दौरे पर उन्होंने मिशन बंगाल का फॉर्मूला पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को दिया है। तुष्टीकरण, घुसपैठ, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, मां माटी मानुष, सोनार बांग्ला और महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों पर बीजेपी ने ममता सरकार के खिलाफ बिगुल बजा दिया है। बीजेपी इन मुद्दों को लेकर लगातार ममता सरकार को घेर रही है। अमित शाह ने कोलकाता में बंगाल बीजेपी के सांसदों और सभी विधायकों से मुलाकात कर साफ संदेश दिया। उन्होंने बताया कि 294 सीटों की लड़ाई में जनसंपर्क ही बीजेपी की प्रचंड जीत का आधार बनेगा। शाह ने कहा कि ममता सरकार में मां माटी मानुष तीनों असुरक्षित हैं। बंगाल में भ्रष्टाचार, हिंसा, तुष्टीकरण और कुशासन है। शाह ने यह भी दोहराया कि घुसपैठिए पश्चिम बंगाल के अर्थतंत्र, सुरक्षा तंत्र और संस्कृति पर बोझ हैं। बीजेपी की सरकार बनते ही उन्हें चुन चुन कर निकाला जाएगा। घुसपैठियों को रोकना बीजेपी की सर्वोच्च प्राथमिकता है। 2 दिन पहले भी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए शाह ने अपना इरादा बता दिया था। ममता जी, मैं आज आपको इस सार्वजनिक प्रेस वार्ता में पूछना चाहता हूं कि कौन सरकार है, कौन सी सरकार है बांग्लादेश की पूरी सीमा पर जो वाड़बंदी करने के लिए, बॉर्डर पर फेंसिंग करने के लिए जमीन नहीं देती है। अगर आप जवाब न दे पाए तो मैं ही देता हूं, आपकी ही सरकार है जो जमीन नहीं देती है, जिसके कारण फेंसिंग का काम समाप्त नहीं होता है। फिर भी भौगोलिक रूप से कठिन सीमा पर से कोई घुस कर आता है तो कहां जाता है? सबसे पहले बंगाल के गांव में जाता है। आपका पटवारी क्या कर रहा है, आपका थाना क्या कर रहा है, क्यों इसको अरेस्ट नहीं किया जाता, क्यों उस पर केस दर्ज नहीं होता,
क्यों इसको वापस भेजा नहीं जाता? शाह के 3 दिन के दौरे से बीजेपी ने कोलकाता रीजन की 28 सीटों को साधने की कोशिश की है। ये अब तक टीएमसी का गढ़ रहा है। बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है कि किसी तरह से टीएमसी के किले में सेंध लग जाए। 2/3 उन्होंने कल बोल दिया ना, तो उससे ज्यादा सीटें आएंगी। आपको मैं सिंपल कैलकुलेशन बताता हूँ। 3 से 77 हुए, कितने % ग्रोथ हुआ? जो इनका कुशासन है, जो इनका भ्रष्टाचार है और जो इनका भाई भतीजावाद है और जिस तरह से पश्चिम बंगाल की संस्कृति को इन्होंने बर्बाद करने का काम किया है और जिस तरह से हमारी पश्चिम बंगाल की बॉर्डर स्टेट की डेमोग्राफी चेंज हुई है, वो जनता के समक्ष है। चुनाव जनता लड़े।